नमस्ते। मेरा नाम सिद्धि सुहास नाइक है। मेरे स्कूल का नाम है पद्मश्री अण्णा साहेब जाधव भारतीय समाज उन्नति मंडल भिवंडी संचलित गांधी विद्यालय मालवनी मलाड वेस्ट। बच्चों, हम देख रहे हैं द पार्ट्स ऑफ स्पीच, शब्द के भेद। इसका नाउन, प्रोनाउन, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन इसके पहले के वीडियो में हो चुके हैं। हम अभी देख रहे हैं एडजेक्टिव यानी विशेषण, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। अब तक हमने देखा है इसके पहले की वीडियोस में एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, पॉसेसिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। आज की वीडियो में हमें देखना है एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव यानी प्रबल बोधक विशेषण, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव यानी प्रबल बोधक विशेषण। देखिए इसमें क्या होता है, एम्फेसाइज करना यानी पूरी खातिरी के साथ, विश्वास के साथ कहना कि यह चीज मेरी है। इसमें देखिए 3 वर्ड्स आते हैं मोस्टली, ओन, वेरी, सेम। ओन का मतलब है खुद, स्वयं, खुद का या खुद की वस्तु। वेरी यानी वही, बिल्कुल वही या निश्चित वही। अब यहां पर देखिए वेरी का मतलब बहुत, ऐसा नहीं लेना है। जब मैं कोई सेंटेंस आपको क्लियर करूंगी तब आपके ध्यान में आएगा कि इस वेरी का अर्थ है वही, बिल्कुल, निश्चित वही। इसके बाद में सेम या वेरी सेम, इसका मतलब भी वही होता है, वही, बिल्कुल वही, निश्चित वही। तो चलिए बच्चों, आज हम पहचान करवा के लेते हैं एम्फसाइजिंग के वो 3 वर्ड्स की। उसमें से सबसे पहला जो वर्ड है ओन। देखिए क्लास में या कहीं पे भी कोई कोई बच्चे किसी वस्तु के लिए झगड़ते हैं। तो क्या होता है कि कोई बच्चा कहता है कि ये मेरी किताब है, तो दूसरा कहता है तुरंत ही नहीं, यह मेरी खुद की किताब है। तो दूसरा वाला जो लड़का कहता है वह पूरी विश्वास के साथ कहता है कि सिर्फ वो ये नहीं कहता है कि ये मेरी किताब है, तो वो क्या कहता है, ये मेरी खुद की किताब है। वो पूरे विश्वास के साथ कहता है कि ये मेरी ही किताब है। तो ये जो ओन है, खुद, खुद की, स्वयं, यह जो आता है एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव में। अब देखो कभी कभी कोई बच्चे टीचर को आके बताते हैं, टीचर मैंने अपनी खुद की आंखों से देखा, वो वहां मस्ती कर रहा था। मतलब वो पूरे विश्वास के साथ कहता है कि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। तो यह जो खुद है, ओन है, इसी को कहते हैं, यही जो वर्ड है वो एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव का वर्ड है। अब देखिए हम सेंटेंस के आधार पर उसको समझ के लेते हैं। देखिए दिस इज माई बुक, इस सेंटेंस में ओन तो नहीं है, पर देखिए इसके पहले जो हमने वीडियो बनाया है वो आप देख लीजिएगा पॉसेसिव एडजेक्टिव का। उसमें पॉसेसिव यानी क्या, अपना स्वामित्व बताना, अपना अधिकार बताना कि यह चीज मेरी है। तो माई बुक, तो देखिए माई के बाद में नाउन आया, इसलिए यह हुआ पॉसेसिव एडजेक्टिव। अब यह हुआ पॉसेसिव एडजेक्टिव, पर इसके बाद में जो आया है ओन, यहां पर क्या पूरे विश्वास के साथ कहा जाता है कि यह मेरी खुद की बुक है, तब यह ओन हुआ एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव। इसके बाद में हम देखेंगे वेरी, हम देखेंगे वेरी। हम वेरी को समझ के लेंगे। देखिए एक सेंटेंस लिखती हूं, दिस इज द वेरी बुक। वेरी स्मॉल बुक लिखेंगे, देखिए स्मॉल बुक। देखिए यहां पर इस वेरी का मतलब यह नहीं निकलता है कि यह सबसे छोटी किताब है, ऐसा यहां पर इसका अर्थ नहीं निकलता है। इसका अर्थ ऐसे निकलता है कि हाँ यह बिल्कुल भी वही छोटी किताब है, यह
वही छोटी किताब है, यह निश्चित ही वही छोटी किताब है, ऐसा इस वेरी का यहाँ पर अर्थ निकलता है। और दूसरी एक बात ध्यान में रखिएगा, देखिए यहाँ पे द लगा है, ए एंड द जो आर्टिकल होता है, ये जो आर्टिकल द होता है वह किसके लिए लगाते हैं हम, जो प्रॉपर व्यक्ति, स्पेशल व्यक्ति, कि हमें दर्शाना है कि यह वही चीज है, तब हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। दूसरा सेंटेंस देखिए, दिस इज द वेरी बॉय। अब इसका मतलब क्या निकलेगा, देखिए कि यह वही लड़का है, निश्चित ही यह द लगाया है, देखिए कि हम खास उसके लिए इसके बारे में ही बोल रहे हैं, द वेरी। तो वेरी का मतलब यहाँ पर छोटा, मतलब सॉरी बहुत ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर इसका मतलब होता है निश्चित ही वही, बिल्कुल भी वही। इसके बाद में देखिए तीसरा है एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव, सेम या वेरी सेम। ठीक है, अब यहां पर भी देखिए, दिस इज द, देखिए मैंने द लगाया यहां पर, द सेम पेन, दिस इज द सेम पेन। अब इस सेम का भी अर्थ है वही, या निश्चित ही वही, या बिल्कुल भी वही, मतलब यह निश्चित ही वही पेन है, इसका मतलब यह होता है। तो आपको इसको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। देखिए ओन यानी खुद के बारे में, मतलब मेरा यह खुद का है, दिस इज माय ओन हाउस, यह मेरा खुद का घर है। हम पूरे विश्वास के साथ कहते हैं कि नहीं यह घर मेरा ही है। अब यहाँ पर भी पूरे विश्वास के साथ कहा जाता है कि नहीं यही वही छोटी किताब है, नहीं यही वही लड़का है, वह लड़का है, निश्चित ही वही लड़का है। पूरे विश्वास के साथ यह सेंटेंस हम कहते हैं, दिस इज द सेम पेन, पूरे विश्वास के साथ हम कहते हैं कि नहीं यही वही सेम पेन है। देखिए कुछ सेंटेंसेस हम एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव के देखेंगे। देखिए आई सॉ इट विथ माय ओन आईज, मैंने अपनी खुद की आंखों से देखा है। दैट इज हिज ओन स्टोरी, यह उसकी खुद की स्टोरी है। ही पेंटेड हिज ओन रूम, उसने अपने खुद के रूम को पेंट किया। दैट वॉज योर ओन कार, दिस इज हर ओन हाउस। यह हो गए देखिए ओन के सेंटेंसेस। आई मेड द ड्रॉइंग विथ माई ओन एफर्ट्स, यह भी एक ओन वाला है सेंटेंस। अब देखिए वेरी वाले सेंटेंस, दैट इज द वेरी बाइसिकल माई सन वॉन्टेड टू बाय, यह वही साइकिल है, द वेरी, वेरी आया देखो इसमें। दिस इज द वेरी गेम which I wanted to buy. This is the very man, यह वही आदमी है। अब सेम वाला सेंटेंस देखिए, that is the same साड़ी, यह वही साड़ी है। This is the same cloth I wanted to buy, यह वही कपड़ा है, निश्चित ही वही कपड़ा है। देखिए अभी इसमें हमेशा याद रखना, देखिए स्पेशल हम लोग उसी वस्तु को बताते हैं, व्यक्ति को बताते हैं, तब देखिए यहाँ पे द द द द लगा है। अब देखिए और एक इसमें खूबी है, जो एडजेक्टिव को पहचानते हैं, कोई भी एडजेक्टिव, मतलब पॉजेसिव एडजेक्टिव हो, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो, या एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव हो, मैंने पहले की भी वीडियो में यह बताया है, इस एडजेक्टिव को पहचानने का बहुत ही सरल मार्ग है कि उस शब्द के बाद देखिए नाउन आता है, देखिए नाउन आता है, देखिए नाउन आता है, देखिए नाउन आता है, हर एक में देखिए नाउन आया है, उसके बाद में देखिए नाउन आया है, यहां पर भी देखिए नाउन आया है।
अब देखिए कहाँ पे है वो वेरी, वेरी के बाद में नाउन आया है, वेरी के बाद में नाउन आया है, वेरी के बाद में नाउन आया है, सेम के बाद में भी नाउन आया है, सेम के बाद में भी नाउन आया है। तो बच्चों याद रखना प्रोनाउन में, हाँ, नाउन कभी पास में आता ही नहीं है, वो दूर चला जाता है, बीच में वर्ब आता है वो दूर चला जाता है, पर एडजेक्टिव में हमेशा नाउन उसके करीब आता है, उसके बाद में आता है। देखिए इसके बाद में कुछ सेंटेंसेस हम होमवर्क के लिए लेते हैं, तो देखिए एम्फासाइजिंग एडजेक्टिव के यह सेंटेंसेस आपको मैंने होमवर्क के लिए दे दिए हैं, इसको अच्छी तरह से देख लेना और अपने बुक में नोट डाउन कर लीजिएगा। अब यहाँ पे एक सेंटेंस देखिए लास्ट वाला, दिस वॉज द वेरी सेम प्लेस। देखिए वेरी भी आया है, सेम भी आया है, दोनों भी चलता है, दोनों का भी अर्थ वही है, निश्चित ही वही जगह है, ऐसा उसका होता है। अच्छी तरह से देख लेना इन सभी सेंटेंस को और अपने नोटबुक में उतार लीजिएगा। तो देखिए बच्चों आज का यह एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव का वीडियो आपको कैसे लगा? बहुत ही आसान तरीके से अगर आपको समझ में आया होगा तो ही मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और मेरे इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो इससे भी आप सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरा यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक, आपके दोस्तों तक पहुंचाने में मेरी सहायता कीजिएगा। धन्यवाद।